जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो भाई यूपी टीजीटी की आंसर की आ चुकी है, कट ऑफ पर वीडियो भी बना चुका हूं और आप लोगों से जो आपका ओपिनियन है वो भी ले चुका हूं। तो एक महासर्वे हम लोगों ने किया था, उसके आधार पर आज हम देखेंगे भाई कि आप लोग की जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। महासर्वे जो किया गया है और ज्यादातर जो कट ऑफ मेरे द्वारा बताई जाती है भाई एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बताई जाती है लगभग उसी के आसपास कट ऑफ रहती है। तो आज एसएसटी, हिंदी, मैथ, साइंस, आर्ट, होम साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, इन सभी सब्जेक्ट की हम लोग इसमें कट ऑफ को एक बार फिर से देखने वाले हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर आप इतने नंबर के आसपास हैं तो मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन श्योर यहाँ पर हो चुका है। तो कट ऑफ शुरू करने से पहले एक बार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं भाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सभी वीडियोस के लिंक, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। और भाई आप लोग को पता है सितंबर में आप लोगों का सीटेट का एग्जाम फिर से होना है। सीटेट का एग्जाम फिर से होना है। सीटेट के लिए एग्जाम के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड आप लोग के लिए लेकर आया है स्टडी बुक, या हम इसको कह सकते हैं गाइड बुक। ये बुक आप लोगों को 1st to 5th की मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसी तरीके से 6 to 8 मैथ साइंस के लिए, एसएसटी के लिए अवेलेबल है। हिंदी में ये बुक अवेलेबल है, इंग्लिश में ये बुक अवेलेबल है। इस बुक की खासियत है, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में तमाम ऐसी बुक है जिनमें कंप्लीट थ्योरी आपको देखने के लिए नहीं मिलती। जब कंप्लीट थ्योरी नहीं होती है तो बच्चे टाइम पर कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, कंप्लीट वो चीजें नहीं पढ़ पाते। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड में इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि आप लोगों को एक बुक के अंदर कंप्लीट थ्योरी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाए, साथ के साथ एनसीईआरटी का कंप्लीट कंटेंट पूरे 5 सब्जेक्ट का इसमें शामिल किया गया है। सभी 5 सब्जेक्ट का पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट इसमें शामिल किया गया है, जिससे आप लोग फर्स्ट टाइम में ही अपने एग्जाम को क्लियर करें। आप लोग का रिजल्ट भाई पहले ही प्रयास में अच्छा आए और एक बार में आप लोगों का पेपर निकल जाए। ये एक स्टडी बुक है, इसको आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, आप लोगों को पता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो उसका कोर्स कंप्लीट करने के अलावा आपको क्या करना पड़ता है भाई, प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आप उसके मॉडल पेपर लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो अग्रवाल एग्जाम करते इस बात का भी ख्याल रखा है कि आप लोग को कंप्लीट जो आप लोग का 150 नंबर का पेपर देखने के लिए मिलता है, ये मैं 6 to 8 का यहाँ पर दिखा देता हूँ। 6 से 8 के लिए है, इसी तरीके से 1 से 5 के लिए यानी प्राइमरी के लिए भी आपको ये दोनों मॉडल पेपर कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर कह सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल। इसकी खासियत यह है कि 2011 से लेकर 2026 तक जितने भी आप लोगों के पेपर हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। और आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में ऐसी बुक आती है, प्रैक्टिस सेट आते हैं जिनके सिर्फ आंसर ही आंसर दिए जाते हैं, लेकिन अग्रवाल एग्जाम कार्ड के इन मॉडल पेपर में आप लोग को कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के क्या मिलेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया गया है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ क्या दिया गया है, आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इन बुक्स को अगर लेना चाहते हैं तो ये बुक्स आप लोगों की ऑनलाइन अवेलेबल है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, या मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी बुक का, गाइड बुक जिसको कहते हैं, और मॉडल पेपर का दोनों का लिंक दे दिया है। आप वहां जाकर इन बुक को परचेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई हम लोग अपनी कंप्लीट सब्जेक्ट जितने भी टीजीटी के हुए एक एक करके सभी सब्जेक्ट के हम लोग क्या देख लेते हैं भाई, जो आप लोग की मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको देख लेते हैं। सीटों की संख्या बार बार डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं हम लोग हिंदी से करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम लोग हिंदी से करेंगे, और हिंदी की मैं बात करूंगा कि अब तक जो टीजीटी के जितने पेपर हुए हैं, अगर इंग्लिश के पेपर को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी पेपर ऐसे आए हैं जो बहुत ज्यादा इजी रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा इजी पेपर रहा है हिंदी और संस्कृत। ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट ऐसे रहे हैं जो बहुत ज्यादा इजी रहे। और इजी कोई पेपर अगर आता है तो आप लोग को पता है कट ऑफ हाई चली जाती है। वही पेपर अगर टफ आता है तो कट ऑफ डाउन जाती है। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अब भी मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ जाएगा वो हिंदी सब्जेक्ट का जाएगा, और सबसे लो कट ऑफ जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का जाएगा। तो इंग्लिश में लगभग 37 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस आए थे। और इंग्लिश के पेपर को लेकर भाई लगातार बवाल मचा हुआ है, मामला कोर्ट में भी
ज्यादा हो सकता है इसका रिजल्ट भी आपको लेट देखने के लिए मिले, या रिजल्ट रोक दिया जाए, या पता नहीं इसका क्या होगा, क्योंकि मामला ये कोर्ट पे पहुंचने वाला है। तो हिंदी की मैं बात करूं, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ की मैं बात करूं 120 के लगभग, यूआर में 120 के लगभग आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस को एक ही कैटेगरी में रखूंगा, 118 के आसपास से कट ऑफ रहेगी। और एससी एसटी की मैं बात करूं, एससी एसटी की मैं बात करूं तो 115 के टच में। इस कट ऑफ में आप लोग +-2 से 3 नंबर कर सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप इस नंबर के आसपास बन रहे हैं हिंदी में, तो मान के चलिएगा आप सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक है। अब हम आगे भाई ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे होम साइंस का। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये होम साइंस करने वाले हैं। होम साइंस में यूआर कैटेगरी की मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी में आपको 110 के आसपास है। अच्छा, बॉयज और गर्ल्स में ध्यान रखिएगा, बॉयज और गर्ल्स में ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। 2 से 3 नंबर का ही वेरिएशन यहाँ पर रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। यूआर में 110 के आसपास, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूंगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो लगभग 106 मार्क्स, सॉरी क्वेश्चन में बात कर रहे हैं हम लोग, मार्क्स नहीं, सभी के सभी हम लोग क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। और एससी और एसटी में 100 के अगर आसपास है तो मान के चलेगा सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा नजदीक है। इसमें भी 2 से 3 नंबर प्लस माइनस करके आप लोग चल सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस इसमें भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। थर्ड नंबर पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस की कट ऑफ। साइंस का पेपर भाई अच्छा आया था, साइंस की कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाएगी, 100 के आसपास है, तो मान के चलिए आपको का बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है। यूआर की मैं बात करूं तो 96 के अप्रॉक्स यूआर कैटेगरी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीएस की बात करूं, ईडब्ल्यू और ओबीसी लगभग 91 के आसपास, एससी एसटी 86 87 के आसपास, 86 के आसपास। और एसटी कैटेगरी एससी और एसटी की बात करूं तो लगभग टच करता है अगर आपका 82 के लगभग, तो आप सही से जोन में मान सकते हैं अपने आप को। +-2 आप लोग यहाँ भी करके चलेगा, ठीक है, +-2 आप लोगों को यहाँ भी कर लेना। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं। चौथे नंबर पर डिस्कस करेंगे संस्कृत। चौथे नंबर पर संस्कृत की कट ऑफ को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। संस्कृत की कट ऑफ भी भाई बहुत ज्यादा हाई आपको देखने के लिए मिलेगी, चाहे आप यूआर कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है। लगभग 120 किलो को मान के चलेगा, 120 के टच में आप है तो आपका सही बन रहा है, ठीक है। एससी कैटेगरी में 116 117 किलो आपका बन रहा है, तो मान के चलिए सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा आपका इजी आया था। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, +-1 और 2 का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कट ऑफ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों का एसएसटी का, सोशल स्टडी का, सोशल साइंस का हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एसएसटी यूआर कैटेगरी में अगर आप हैं 112 के आसपास है तो मान के चलिए सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का अगर स्कोर 110 के आसपास बढ़ रहा है तो आपका ठीक स्कोर बन रहा है। एससी कैटेगरी में 107 के लगभग और एसटी कैटेगरी में 103 के लगभग। अगर आप लोगों का ये स्कोर है और प्लस माइनस में इसमें 2 से 3 मार्क्स ही करूंगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो मान के चलिए सेफ जोन में आप हैं, नौकरी आपकी लगने वाली है। वही बात करते हैं हम लोग मैथ सब्जेक्ट की। मैथ का पेपर भी अच्छा रहा, इजी ही रहा है, मैं टफ नहीं कहूंगा, मैथ का भी पेपर इजी रहा था। मैथ का पेपर कैसा रहा है आप लोगों का? इजी ही रहा है। यूआर कैटेगरी में 110 के आसपास, इसके अलावा आप लोगों का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में 107 के आसपास, 107 के आसपास। इसके अलावा आप लोगों का एससी कैटेगरी में 103 के आसपास बन रहा है, तो मान के चलिए आप सेफ जोन में हैं और +-2 से 3 नंबर का भी डिफरेंस यहाँ पर रहने की संभावना है, इससे ज्यादा का डिफरेंस कट ऑफ में नहीं रहेगा। इसके अलावा आर्ट की हम लोग बात करेंगे, आर्ट की बात करेंगे। इसके अलावा जो माइनर सब्जेक्ट है उनकी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। माइनर सब्जेक्ट की बात हम लोग अलग से कर लेंगे। यूआर कैटेगरी में 114 के आसपास, ओबीसी 112 के आसपास, ओबीसी 112 के आसपास, ठीक है, 112। एससी की बात करूंगा मैं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये भी लगभग 111 110 ही रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। और एससी में 105 के आसपास, +-2 से 3 नंबर आप लोग यहाँ भी कर लीजिएगा। होम साइंस। इसके अलावा बात करेंगे लोग इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश की कट ऑफ भाई सबसे कम जाएगी और इंग्लिश पर बवाल भी मचा हुआ है।
ये मामला कोर्ट में की तरफ जा रहा है, कोर्ट में मामला 100% अभी पहुंचने वाला है। इंग्लिश की मैं बात करूं, यूआर में अगर आप 75 के टच में है तो मान के चलिए अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के आप अगर है स्कोर आपका तो आप 70 के टच में है। इसके अलावा एससी 62 के अप्रॉक्स और एसटी 60 के अप्रॉक्स। अगर आपका ये स्कोर है ±2 इसमें कर लीजिए आप, 2 से 3 मार्क्स। अगर आप इतने स्कोर आप लोगों का इस सब्जेक्ट में है तो यकीन मान के चलिएगा आप लोग सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग के सर्वे के आधार पर था, आप लोग से बात करने के आधार पर था। कट ऑफ लगभग इसी के आसपास देखने के लिए मिलेगा। जो माइनर सब्जेक्ट है उन पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितने भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।